नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो आने वाली 25 मई को भारत की राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा के लिए वोटिंग है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में कौन कौन सी और कितनी लोकसभा की सीटें हैं, जो इस प्रकार हैं। चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। ये 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में। आइए जानते हैं कि अब कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि 2 पार्टियों के बीच बड़ी टक्कर है। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो पहली सीट चांदनी चौक से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है प्रवीण खंडेलवाल को, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल है। दूसरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी बीजेपी के तरफ से, तो वहीं कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से। चौथा, नई दिल्ली से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मौका दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को। पांचवा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की तरफ से योगेंद्र चंदोलिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं। छठा, पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की तरफ से है कमलजीत सहरावत, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से है महाबल मिश्रा। सातवां, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है रामवीर सिंह विदुड़ी को, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है सही राम पहलवान को। 7 लोकसभा सीटों पर बहुत बड़ी टक्कर है, लेकिन जो सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है वह है उत्तर पूर्वी दिल्ली को सीट को लेकर, जिसके उम्मीदवार हैं बीजेपी से मनोज तिवारी जी, जो पिछले 10 सालों से सांसद हैं, तो वहीं गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वह है कन्हैया कुमार। इन दोनों के बीच बड़ी टक्कर मानी जा रही है। आइए जानते हैं कि आखिरी बार जो चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी जीती थी। आखिरी बार जो चुनाव हुआ था 2019 में लोकसभा का, कि उसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हुई थी, यानी 7 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि उन 7 सांसदों में से केवल मनोज तिवारी जी को ही मौका दिया गया है दोबारा। बाकी सभी उम्मीदवारों के टिकट इस बार काट दिए गए हैं, जैसे कि गौतम गंभीर, रमेश बिदुड़ी जी, मीनाक्षी लेख, हर्षवर्धन राज, इन सभी को टिकट नहीं दिया गया है जो पिछली बार जीते थे। इस बार सभी को नए कैंडिडेट को मौका मिला है। तो इस बार बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में। बिहार के 2 लाल दिल्ली वालों के दिल जीतने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं इस बार 2024 में कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार के जीतने की ज़्यादा संभावना है। जो एक लहर बनी हुई है उसमें संभावना है कि चांदनी चौक से फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो वहीं सबसे बड़ी जो टक्कर है उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में, उसमें लगता है कि इस बार मनोज तिवारी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को जीत प्राप्त होगी। तीसरा, पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो वही चौथा, नई दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। पांचवा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनकी जीतने की संभावना है। तो वहीं छठा, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत हार सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा जीत सकते हैं। जो सातवां, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विदुड़ी जी को जीत प्राप्त हो सकती है, ज़्यादा चांस है जीतने के बीजेपी के जो हैं। तो ये थी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और उनके उम्मीदवार बीजेपी के, और ये गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ दोनों मिलाकर। ये 2019 के परिणाम थे और 2024 के परिणाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी को कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती है। मेरे अनुसार बीजेपी को इस बार 3 सीटें ही प्राप्त होंगी 7 में से, वही गठबंधन को 4 सीटें प्राप्त होगी। धन्यवाद।